हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल आउटफिट बुटीक में। आज मैं आपको बहुत ही ट्रेंडिंग में ये चल रही ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे ये कट वर्क वाली स्लीव्स डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्लीव्स जो कटिंग किया है उसका मेजरमेंट को समझ लेते हैं। हमने दोनों स्लीव्स को इस तरह से कटिंग कर लिया है और इसकी लंबाई और चौड़ाई आप इस यहाँ पे समझ ले। तो यहाँ पे हमने जो इसकी लेंथ लिया है वो 20 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी मोहरी जो है 10.5 इंच लिया है। 1 इंच यहाँ स्टिचिंग मार्जिन में चला जाएगा, तो 9.5 इंच का मेरे हमारे पास ये बन के रेडी हो जाएगा। ए लाइन वाली बेल स्लीव्स जो बोलते हैं वो हमारी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। अब जो हमने नीचे से 5 इंच का यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फैब्रिक को छोड़ दिया है और बाकी के ऊपर साइड में हमने अस्तर को यहाँ पे ऐड कर लिया है, यानी कि अस्तर लगा दिया है। और इस 5 इंच पे हम कटवर्क वाली डिज़ाइन बनाएंगे। उससे पहले हम यहाँ इस जहाँ तक हमारी अस्तर है उसके ऊपर हम यहाँ पे सीधा सीधा लेस अटैच करेंगे। ये लेस हमने पतला लिया है और सिल्वर कलर का लिया है। तो आप इसे चौड़ा या कोई से भी कलर का लेस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लेस को अटैच कर लिया है सीधा सीधा इस तरह से दोनों स्लीव्स में, ये देखें। तो अब हम यहाँ पे लेस को अटैच कर लिया है, तो इस जो ट्रांसपेरेंट हमारे पास ये फैब्रिक बची हुई है इसी पे हम डिज़ाइन करेंगे कटवर्क वाली फ्लावर वाली। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जिस जिस तरह का भी हमें यहाँ पे फ्लावर चाहिए। और इस फ्लावर की जो साइज़ है वो 4.5 इंच की है। और यहाँ पे आप जैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं फ्लावर। तो हमने यहाँ पे पत्तियों वाली फ्लावर, यहाँ पे 5 पत्ती वाली फ्लावर ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर में इसको इस तरह से सेट करेंगे। तो पहले जो हम फ्लावर ड्रॉ करेंगे कोई सा भी, वो सबसे पहले हम सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे, साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे। नहीं तो हमारी जो फ्लावर है ना वो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे ये फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है, तो ये बहुत आसानी से हमारी अंदर वाली जो ड्राइंग है वो दिख रही है। और हमने इसे पेन से यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर लिया है। और इसको ड्रॉ करने के लिए आप चॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्केच पेन नहीं यूज़ करें, नहीं तो फैब्रिक में दाग लग जाएगी। अब दूसरी फ्लावर को हमने सटाते हुए इस तरह से सेट कर लिया है और इसे भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे ये ड्रॉ हो जाती है, कोई इश्यू नहीं है। पेन्स के इस्तेमाल से भी आप अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ हम तीसरी फ्लावर को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल सटाते हुए हम रखेंगे और सेट करेंगे। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फ्लावर के बीच गैपिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब हम इसमें कटवर्क डालेंगे तो अच्छी कटवर्क की जो कटिंग है वो नहीं होगी। अब हमारी तीनों फ्लावर यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। अब 1.5 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था उसे हम छोड़ के यहाँ पे कॉर्नर पे एक पत्ती का यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये देखें। ताकि जब ये स्लीव्स की कटिंग हम करें तो यहाँ पे भी अच्छी सी शेप हमें मिल जाए। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से पत्तियों की शेप यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है, ये देखें। अब इस पे हम यहाँ पे फ्लावर को बनाएंगे, जिसके लिए हमने B7000 ग्लू का इस्तेमाल किया है। और ये चेन वाली लेस हमने नग वाली स्टोन वाली लेस का यूज़ किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे राउंड सर्कल जो है ग्लू को इस तरह से लगाएंगे और ये जो हमारी चेन वाली लेस है उसे इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर। और बहुत ही सफाई के साथ हमें इसे यहाँ पे चिपका देना है इस तरह से। ये ग्लू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, फैब्रिक के लिए अच्छी होती है, तो इसका इस्तेमाल करके ही हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। ये जल्दी धुलने पे नहीं जाती है। तो बीच में एक ग्लू लगा के बड़ा वाला स्टोन हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद बाकी पत्तियों पे भी हम यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे। उसके बाद हम चेन को इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पे पत्तियों को भी जैसा जैसा शेप है हमारा वैसे वैसे इस शेप में हम घुमाते हुए चेन जो है हमारी लेस वाली चेन उसे यहाँ पे हम चिपकाते चले जाएंगे इस तरह से।
अगर आप बिगिनर्स हैं, आप बहुत स्लो इसे चिपका रही हैं, तो एक-एक करके गोंद लगाएँ। यहाँ पे जो ग्लू का इस्तेमाल करें, वो पहले एक पत्ती को बना लें, उसके बाद फिर दूसरे पत्ती में ग्लू लगाएँ। तो यहाँ पे मैं बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट कर रही हूँ, तो इसलिए हमने पूरे में पहले ग्लू लगा लिया है। आप थोड़ा स्लो करेंगी तो आप ग्लू पूरे पूरे में पहले नहीं लगाएँ, नहीं तो आपके ग्लू सूख जाएँगे और ये अच्छे से चिपकेंगे नहीं। तो ये देखिए बारी-बारी से हमने सारे पत्तियों पे ये चेन वाली स्टोन वाली लेस जो है हमने इस तरह से चिपका दिया है और ये बहुत ही आसानी से मूव हो जाती है और कटिंग भी हो जाती है। तो इसे बनाना बहुत आसान है, बस आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे बीच वाली जो खाली जगह है पूरे में हम यहाँ पे ग्लू को भर लेंगे। पूरा राउंड वाला जो खाली स्पेस है उसे हम ग्लू से भर लेंगे। अब ये छोटी वाली स्टोन का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने सिल्वर ही यहाँ पे लिया है, आप कोई से भी कलर का यहाँ पे इस्तेमाल करके इसे फ्लावर को डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ बारी-बारी से इस तरह से पिन के हेल्प से पिन में हल्का-सा हमने गोंद लगाया है जिससे कि ये स्टोन आसानी से यहाँ पे चिपक के हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हम इस जो सर्कल है उसमें हम आसानी से भर पाते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी-सी और प्यारी-सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो ये देखिए एक-एक करके हमने यहाँ पे सारे स्टोन से हमने यहाँ पे जो खाली जगह थी हमारी फ्लावर के पास राउंड सर्कल वो हमने इसे फिल कर दिया यानी कि भर दिया है, जिससे कि इस फ्लावर की लुक जो है बहुत ही प्यारी लगेगी। आप यहाँ पे कलरफुल स्टोन भी यूज़ कर सकती हैं, चॉइस आपकी होगी। तो इसी तरह बाकी के फूल भी हम यहाँ पे बना लेंगे जिस तरह से हमने एक फ्लावर रेडी किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारे फ्लावर्स को यहाँ पे चेन और स्टोन से डेकोरेट कर लिया है और साइड वाली पत्तियों को भी इस तरह से हमने यहाँ पे चिपका दिया है, ये देखें। अब हम ये सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करेंगे इसे कटिंग करने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप अगरबत्ती से भी इसे बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इसे हम बिल्कुल सटाते हुए हमें यहाँ पे कटिंग करना है। बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना है, बस हल्की-हल्की सी हमें जो चेन वाली लेस है उससे हल्की-हल्की सी बाहर हम इसे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बहुत आसानी से यहाँ पे कटिंग हो जाती है। अगर आपके पास ये मशीन नहीं हो तो अगरबत्ती या लाइटर से भी आप इसे बर्न कर सकती हैं, बहुत ही सावधानी से। तो ये देखिए फ्लावर को हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ कटिंग यहाँ पे कर ली है और हमारी जो ये कटवर्क वाली फ्लावर वाली डिज़ाइन है ये बनकर रेडी हो गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पूरा हमने सिल्वर यहाँ पे टच दिया है तो इससे ना स्काई कलर पे ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो अब हम इसे फ़ोल्ड करके इस तरह से हम फ़ोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे, जितनी हमारी फिटिंग है। इसके बाद सूट में इसे हम अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स इसी तरह हम रेडी करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर लिया है इस कुर्ती में। दोनों स्लीव्स को रेडी करके जो कि इस कुर्ती की खूबसूरती में चार चाँद लग गई है। ये स्लीव्स रेडी करके ये देखिए बहुत ही प्यारी स्लीव्स हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। तो आप भी इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही प्यारी और स्टाइलिश स्लीव डिज़ाइन लगती है। तो पहनने पे कुछ इस तरह का लुक आया जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी प्लेन ड्रेस पे ये डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।